नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन के कुछ कंसेप्ट, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन के कुछ स्ट्रैटेजीज और जिस तरीके से ऑप्शन डेटा को रीड किया जा सकता है ताकि हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। ये भी इस बारे में इस सेशन में डिस्कस किया जाता है। ऑलराइट, तो चलिए आज एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं बॉलिंजर बैंड एंड आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में कि कैसे हम दोनों को क्लब करके एक अच्छा खासा ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, बॉलिंजर बैंड और आरएसआई दोनों का कंसेप्ट आप देखोगे सिमिलर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे जो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है उनका डिफरेंट होता है। ठीक है, कहीं पर आप देखोगे कुछ कैलकुलेशन ऐसे हैं कि कहीं पर आप देखोगे कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन जो बनता है थोड़ा वहां पर डिफर करता है। तो किस तरीके से इन दोनों को अलाइन करके हम इसमें ट्रेड सेटअप बना सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हम डिस्कस करेंगे कि दोनों इंडिविजुअली कैसा काम करते हैं और उसके हिसाब से कैसा उसमें डिसीजन लिया जाएगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, फिर हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं बात कर रहा हूँ बॉलिंजर बैंड एंड आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में। तो यहाँ पर टाइप हम कर देते हैं बॉलिंजर बैंड्स, ठीक है, एंड इसके साथ मैं आरएसआई को यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर हम सब ने इसको कहीं ना कहीं देखिए, जितने भी ट्रेडर्स हैं, ठीक है, चाहे न्यू ट्रेडर्स हैं, पुराने एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने इस इंडिकेटर को यूज किया है, देखा है और समझा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया देते हैं जो न्यू ट्रेडर्स हैं ताकि उनको भी इसमें समझ में आ जाए। ठीक है, बॉलिंजर बैंड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक बीच में एक ऐसे में लाइन मिलती है और इस तरीके से दो जोन मिलता है, एक अपर और लोअर जोन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से बना रहता है। ठीक है, आप देखोगे स्टैंडर्ड डिवीजन इसमें रहता है और स्टैंडर्ड डिवीजन के हिसाब से ये जो है आप देखोगे जो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है यहाँ पर, ठीक है, ये कभी भी बढ़ता और घटता रहता है। ठीक है, और यही दोनों जोन है, ये आपको अपर बैंड, ठीक है, अपर बैंड जो है ये आपको ओवरबॉट वाला एरिया बताता है और ये आपका लोअर बैंड है जो आपको ओवरसोल्ड वाला एरिया बताता है। ठीक है, अभी ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये बात है कि जब भी स्टॉक अपर बैंड को ऊपर क्रॉस करता है, ठीक है, मतलब वो ओवरबॉट जोन में आ चुका है। ठीक है, और वहां पे आप देखोगे लोग हमेशा रिवर्सल को वहां पर खोजते हैं। ठीक है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कई बार आप ये भी देखिए कि उसी ओवरबॉट में जाने के बाद वो डायरेक्शन कंटिन्यू करता है। कई बार आप देखोगे वो जो कैंडल है वहां पे सस्टेन करता है और उसके बाद वो हाई पे हाई ब्रेक करके ऊपर ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम वहां पर उनको मिल जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से जब प्राइस, ठीक है, अगर प्राइस में बात कहूं ऊपर से यहां से इस तरीके से वो नीचे नीचे गिर के यहां पर एक कैंडल बनाता है। ठीक है, फिर यहां पर थोड़ा सस्टेन करता है और कई बार आप देखोगे ये ब्रेक करके यहां पर नीचे 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 जाके नीचे नीचे पूरा चला जाता है। और कई बार आप देखोगे यहां पर जो पर्टिकुलर स्टॉक है यहां पर कुछ कैंडल यहां पर बनाएगा और ऐसे से ब्रेक करके वापस से ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे जो लोग हैं दो तरीके, हमारे सामने दो लोग मिलेंगे यहाँ पर और दो अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, सिंपल मैनर में कहूं, यहाँ पर देखिए रिवर्सल ट्रेड मिल गया किसी को, मतलब यहाँ पे अगर उन्होंने ट्रेड लिया, ठीक है, एक बाय ऑर्डर यहाँ पर उनका बन जाएगा और यहीं पर नीचे अगर जाता है तो यहाँ पर एक सेल ऑर्डर बन जाता है। ठीक है, एक सिंपल सा मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा काम करता है? मतलब कि अगर वो ओवरसोल्ड में आया है तो क्या वहां से हमेशा रिवर्स कर जाता है, या फिर ओवरबॉट में गया तो क्या वहां से ऊपर हमेशा रिवर्स कर जाता है? नहीं कर जाता है। ठीक है, कई बार लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। ठीक है, कई बार यहाँ पर लोग फंस जाते हैं। तो मैं अगर बात कहूं जो लोग यहाँ पर फंसते हैं कई बार, ठीक है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन में। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं ओवरबॉट जोन, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओवरसोल्ड जोन। ठीक है, कई बार आप देखोगे कि स्टॉक यहां पर मतलब ऊपर जाता है और ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, तो मतलब जो यहां पर सेल करने वाले थे, ठीक है, सेल करने वाले थे वो यहां पर फंस जाते हैं। अगर उन्होंने सेल कर लिया, प्राइस ऊपर गया, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं वो स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, जो वहां पर सोचेंगे कि वापस से नीचे आ सकता है वहां पर बने रहेंगे और बहुत लंबा लॉस लेकर वो निकलते हैं। ठीक है, सिमिलरली ओवरसोल्ड का भी यही है कि अगर प्राइस नीचे जा रहा है, यहां पर अगर किसी ने बाय किया है, स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ है तो एग्जिट कर लेंगे और जो बाकी ट्रेडर्स हैं जो समझते हैं कि वापस से रिवर्स हो सकता है वो ऊपर वेट कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कोई स्टडी किया होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से वापस से रिवर्स करता है। ठीक है, ऐसा उनका मानना होता है। ठीक है, अभी आप देखिए यहां पर
हम नहीं जानते कि वहां से वो रिवर्स हो सकता है कि नहीं, ठीक है। अभी इसके लिए वेरियस पैरामीटर्स होते हैं। आप देखोगे कि कई बार यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया जाता है कि ओवरबॉट जहां पर बना है उधर एक रेजिस्टेंस था जिसको टच करके वापस से नीचे आ सकता है, ओवरबॉट भी ये बना है तो दोनों का कन्फ्लुएंस बना है, तो वहां से हो सकता है वो रिटर्न आ जाए, ठीक है। लोगों का मानना ये रहता है और कई बार आप देखोगे कि लोग इस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाते हैं और वहां पर सक्सेस भी होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हर कोई उस तरीके से बना सकता है? नहीं, क्योंकि देखिए हर किसी का साइकोलॉजी अलग होता है, हर किसी का रिस्क टॉलरेंस अलग होता है, ट्रेडिंग सेटअप अलग होता है, ठीक है। तो यहां पर उनको ये प्रॉब्लम होती है कि ओवरबॉट में अगर गया है तो वहां पे क्या चांसेस है कि वहां से रिवर्सल हो जाए, ठीक है। तो इस चीज को हम नैरो डाउन कर सकते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सभी पॉसिबिलिटी पकड़ सकते हैं, हम देखेंगे कि जो पॉसिबिलिटी पहले जो पकड़ रहे थे, ठीक है, जिसमें से आप देखोगे कि जितने अनसक्सेसफुल थे और सक्सेसफुल थे, ठीक है, तो सक्सेसफुल को तो हम पकड़ रहे हैं, अनसक्सेसफुल को भी पकड़ रहे हैं, तो मुझे जो अनसक्सेसफुल ट्रेड है उसको कैसे कम किया जाए ये तरीका ढूंढना होता है, ठीक है। देखिए हम अगर देख सकते हैं कि यहां पर मान लीजिए 20 डेज का ट्रेडिंग होता है, ठीक है, 22 डेज ऑन एन एवरेज। आप देखोगे कभी कभी 19 भी होता है, वो डिपेंड करता है पब्लिक हॉलिडे के ऊपर। तो 20 दिन की अगर ट्रेडिंग है, इसमें मान लीजिए हमने 20 ट्रेड्स लिया, ठीक है, 20 ट्रेड्स लिया। अभी आप देखिए अगर 70% का स्ट्राइक रेशियो है तो मतलब यहां पर 14 डेज का ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल हो सकता है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई, मैं यहां पर 50% पे जाता हूं कि 10 डेज का ट्रेड मेरा पॉसिबल है। अभी ये जो 10 ट्रेड्स जो मेरा लिया गया है 10 दिन, इसके ज्यादा सक्सेस होने के लिए मतलब जो जितने लॉसेस हैं उनको आउट परफॉर्म करने की प्रक्रिया क्या हो सकती है? पहला तो यही है कि मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो एटलीस्ट 1:1.5 के ऊपर हो, ठीक है, तो 1:1.5 1:2 हो। दूसरा जो मेरा नंबर ऑफ जो लॉस ट्रेड्स हैं, नंबर ऑफ लॉस ट्रेड्स, ठीक है, यानी कि एसएल, ये मैं किसी न किसी तरीके से कम करने की कोशिश करूं, ठीक है। अभी कम करने की कोशिश यही होता है कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स को क्लब करते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया है कि जैसे इसमें आप देखोगे कि बोलिंजर बैंड ओवरसोल्ड ओवरबॉट में जाता है, तो आरएसआई भी कुछ उसी तरीके का हरकत करता है। तो मैं यहां पर दोनों को अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, और साथ ही साथ मैं आरएसआई डाइवर्जेंस की बात करूंगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जो स्विंग ट्रेडिंग बनती है वो काफी अच्छी बनती है, जो हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि जो एसएल मेरा है, ठीक है, अभी मान लीजिए कि यहां पर 10 ट्रेड थे तो 10 ट्रेड्स मेरे लॉस है, ठीक है। तो अगर मैं 1:1.5 का भी रेशियो ले रहा हूं तो यहां पर मेरा बहुत ही कम प्रॉफिट मुझे मिलेगा, राइट। तो मैं ये कहूंगा कि जो मेरा ब्रोकरेज जा रहा है, जो मेरे अदर चार्जेस जा रहे हैं, वो मिला जुला के आप देखोगे कि मेरा लॉस में ही है। और हालांकि अगर 1:2 ट्रेड में तो कहीं 1:2 का ट्रेड है तो कहीं ना कहीं मैं प्रॉफिटेबल हूं, लेकिन इसको मुझे इंप्रूव करना है, मैं वहीं पर नहीं टिकने वाला हूं, ठीक है। मतलब कि एक सिंपल सा मैनर है कि 500 का मेरा लॉस है, मतलब 10 दिन का 5000 का लॉस है, और उसी का 1000 का मेरा प्रॉफिट है तो 10 दिन का 10,000 का प्रॉफिट है। तो मेरा लॉस जो है आई मीन यहाँ पर प्रॉफिट जो 5,000 का है, दोनों का मैं माइनस करूंगा। मुझे इस चीज को धीरे धीरे बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ चीजों को क्लब करेंगे ताकि जो मेरा ये 10 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल है ये भी बढ़ जाए, ठीक है, 12-14 तक चला जाए, और मेरा जो 10 ट्रेड का जो लॉस हो रहा था ये गिर के 5-6 पर आ जाए या उससे भी कम हो जाए, ठीक है। मेरी कोशिश ये रहेगी, साइमल्टेनियसली होगा, ऐसा नहीं होता है कि एक जगह इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है, दूसरी जगह नहीं हो रहा है, दोनों जगह इंप्रूवमेंट करना पड़ता है, ठीक है, तभी जाके हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि दोनों का जो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन है वो किस तरीके से मैच कर रहा है। अब देखिए कई बार जो बॉलिंजर बैंड है, यहां पर मैं भी लिख लेता हूं, ये ओवरबॉट जोन में चला गया है, ठीक है, लेकिन आपका जो आरएसआई है वो ओवरबॉट जोन में नहीं गया है, ठीक है। तो मैं ऐसा पॉइंट खोजूंगा जहां पर दोनों एक ही साथ ओवरबॉट जोन में आए, दोनों वहां पर मिले मुझे, ठीक है। अभी यहां पर ओवरबॉट जोन में आए या फिर मान लीजिए कि ये ओवरसोल्ड जोन में भी एक ही साथ दोनों आए, ठीक है, ओवरसोल्ड जोनों में आए, ये दोनों चीज मैं यहां पर देखूंगा, ठीक है। जहां पर दोनों क्लब होते हैं तो मैं वहां पर रिवर्सल के बारे में सोचूंगा। अभी रिवर्सल हो रहा है, ठीक है। अभी रिवर्सल होने के बाद मुझे क्या मैं हर एक ट्रेड में जा सकता हूं, क्योंकि ये भी मौके बहुत बार मिलेंगे, तो मैं इसके साथ अगर कुछ इंडिकेटर जोड़ सकता हूं तो मैं मूविंग एवरेज जोड़ सकता हूं कि इसके बाद जैसे ओवरसोल्ड से बाहर निकल रहा है तो अगर मेरा मूविंग एवरेज इसको क्रॉस कर रहा है तो मैं यहां पर ले लेता हूं, क्रॉसओवर देख सकते हो,
तो यहाँ पर मूविंग एवरेज मैंने 20 और 50 का मैंने लिया है कि दोनों का क्रॉसओवर है, दोनों के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर मेरा बाय ऑर्डर बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर ओवरबॉट जोन से नीचे जाता है तो दोनों का क्रॉसओवर हो रहा है इस तरीके से, और यहाँ पर प्राइस नीचे जा रहा है तो यहाँ पर मेरा सेल ऑर्डर बनेगा। एक सिंपल रूल यही है, ठीक है। ओवरबॉट जोन, दोनों जब ओवरबॉट में जाते हैं तो दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया। अभी वहां पर वो नीचे आ रहा है तो जहां पर क्रॉसओवर हो रहा है वहां से अगर वो नीचे आता है तब मैं वहां पर ट्रेड बनूंगा, ठीक है। एक सिंपल रूल है। सिमिलरली अगर ओवरसोल्ड से निकल के दोनों ओवरसोल्ड मतलब बोलिंजर बैंड और आरएसआई निकल के वहां पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर मैं मूविंग एवरेज देखूंगा कि इसके ऊपर वहां पर जा रहा है तो मैं वहां पर मैं ट्रेड बना लूंगा। अभी बात आती है एग्जिट की, तो एग्जिट भी आपका सेम ही होगा कि जब ओवरसोल्ड से निकला तो दोनों ओवरबॉट में जाना चाहिए, नहीं तो 1:2, 1:3 या 1:4 का रेशियो ले लीजिए। स्विंग ट्रेडिंग है 1:3, 1:4 का उसमें मिल ही जाता है, ठीक है। और ओवरबॉट का भी यही है कि जब नीचे जा रहा है तो दोनों ओवरसोल्ड में चले जाए। अगर दोनों नहीं जाते हैं, ठीक है, आप देखो बोलिंजर बैंड जो है पहले ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है, लेकिन आरएसआई डाइवर्जेंस दिखाता है। मतलब ये है कि आप देखो कि इस तरीके से यहां पर बना हुआ है बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड है। आप देखो कि प्राइस ऐसे आके यहां पर चला गया, ठीक है, ये ओवरसोल्ड में गया है, लेकिन वहीं पर अगर आप आरएसआई आप देखोगे, आरएसआई कुछ इस तरीके से ऐसे आ रहा है। आरएसआई यहां पर नीचे नहीं गया, ओवरसोल्ड में गया ही नहीं, वो यहां पर आके नीचे आप देखो 35-40 से पूरा यहां पर लो बना के वापस से ऊपर चढ़ता है। तो मतलब ये है कि ट्रेंड पूरा कंटिन्यू है, ठीक है, बात को समझिए, ट्रेंड पूरा कंटिन्यू है। सिमिलरली अगर इसी तरीके से ओवरबॉट जोन में जाता है, ठीक है, ओवरबॉट जोन में जाता है, ठीक है, यहां पर हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ये बोलिंजर बैंड का मान लीजिए, और यहाँ पर स्टॉक ओवरबॉट में चला गया, लेकिन वहां पर आप आरएसआई में देखोगे ना, आरएसआई में आप देखोगे तो ये ओवरबॉट में नहीं गया, ये इसी तरीके से यहाँ पर इसके बना हुआ है, ठीक है, ओवरबॉट में नहीं गया है। मतलब ये है कि ये ओवरबॉट में आगे जाएगा तो ट्रेंड उसका कंटिन्यू चल रहा है। अगर ये चीज डाउन साइड में है तो डाउन साइड में उसका ट्रेंड कंटिन्यू है, ठीक है। मतलब ये है कि ओवरबॉट से निकल के, ठीक है, हो सकता है ये पूरा डाउन साइड बना रहा है, यहाँ ऊपर गया नहीं, ये नीचे ही है, और पूरा प्राइस नीचे है, तो उस तरीके से भी कंडीशन बनती है। तो सिंपल मैनर में अगर मैं कहूं कि अगर जो बोलिंजर बैंड है ओवरसोल्ड में जा रहा है लेकिन आरएसआई डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो मतलब मान लीजिए कि ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू, मतलब अगर वो अप ट्रेंड में था तो अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा। और सिमिलरली अगर अप ट्रेंड की ओर जा रहा है और जो हमारा आरएसआई है वो ओवरसोल्ड में से निकल के ऊपर जा रहा है, ट्रेड ले रहे हैं, अभी यहाँ पर बोलिंजर बैंड ओवरबॉट में चला गया, आरएसआई नहीं गया, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू, वो डाइवर्जेंस दिखा रहा है, ठीक है, वहां पर ट्रेंड उसका कंटिन्यू है। अभी हो सकता है कि वो रिवर्स भी आ सकता है वहां से, ठीक है, ये चांसेस है। तो हमें स्टॉप लॉस जो है उसको भी देखना रहता है, तो इसलिए मैं वहां पर क्वांटिटी अपने हिसाब से, अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से लगाऊंगा, ठीक है, सिंपल सा रूल है। चलिए आपको लेकर चलते हैं, थोड़ा मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ, ठीक है। सो लेट मी शो एन एग्जाम्पल। ऑलराइट, तो देखिए अभी यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि एक जोन यहाँ पर बना हुआ है। अभी आप एक चीज देखिए, बोलिंजर बैंड मैंने यूज किया है, इसमें व्हाइट वाला जो लाइन है वो मेरा 50 डे का मूविंग एवरेज है, ठीक है, और येलो वाला जो है आप देखोगे, इसमें जो येलो वाला लिया है वो हमारे बोलिंजर बैंड का, और उसी के साथ साथ 20 EMA मैंने खुद से लगाया इसमें, ठीक है। अभी इसमें आप देख सकते हो नीचे आरएसआई आपको दिया गया है, ठीक है, और ये बोलिंजर बैंड है दोनों, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर अभी देख सकते हो कि इसमें यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हो कि जो बोलिंजर बैंड है या ओवरसोल्ड में चला गया, लेकिन वहां पर आरएसआई नहीं गया, ठीक है। अभी देखिए बोलिंजर बैंड यहाँ पर ओवरसोल्ड में दोबारा गया, सेकेंड एंट्री आई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो आरएसआई भी गया। अभी हम सोचेंगे कि चलिए यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल में ट्रेड ले लिया जाए। अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया होता तो देख सकते हो वापस से उसी जगह से हाई करके वापस से नीचे आ गया, ठीक है, मतलब कि वहां पर मेरा लॉस हो गया। अगर मैं एक सिंपल मैनर में उसी तरीके से ट्रेड लेता हूं कि दोनों का मैच कर रहा है, ओवरसोल्ड निकल रहे दोनों, तो दोनों ले लिया जाए, वहां पर मैं गलत हो सकता हूं, ठीक है। तो मैंने एक एडिशनल के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज यूज किया, ठीक है, कि प्राइस अगर उसके ऊपर जाएगा तो मैं वहां पर ट्रेड बनाता हूं। देखिए यहां से निकला, ठीक है, देख सकते हो दोनों ही ओवरसोल्ड में है, प्राइस देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर ऊपर जाके सस्टेन किया, फिर देख सकते हो 50 डे वाले में यहाँ पर चला गया। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरे तरीके से यहाँ से किस तरीके से मोमेंटम है, ठीक है। अभी पूरा बड़ा मोमेंटम यहाँ पर जारी है, देख सकते हो प्राइस यहाँ से ऊपर से जाके कितने शानदार तरीके से ऊपर गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वहां पर ट्रेड बनाएंगे। तो देख सकते हो मैंने क्या किया है, मैंने उसी पे बाय ऑर्डर यहाँ पर लगाया हुआ है।
अभी यहाँ पर आप एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत ये है कि जो स्विंग है यहाँ पर बन रहा है, एक स्विंग यहाँ पर बन रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? अभी जाहिर सी बात है, मैंने अगर बाय करा तो मैं ओवरसोल्ड पे नहीं लगाऊंगा, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने लेटेस्ट स्विंग यहां पर देखा है जहां पे प्राइस थोड़ा सस्टेन किया है। तो अगर प्राइस वहां पर सस्टेन किया है तो जाहिर सी बात है वहां से बाउंस बैक होने के भी चांसेस बहुत मिल जाएंगे। मतलब कि अगर प्राइस मान लीजिए वहां पर नीचे भी चला गया तो वहां पर थोड़ा टाइम बिताएगा और वहां से ऊपर जा सकता है, इसलिए मैंने उसको स्टॉप लॉस लिया है। अरे आप अभी आप देखिए यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है, ये देखिए 1:4 का रेशियो है। मैंने कहा कि 1:2 के हिसाब से जाइए, तो 1:2 आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पर अगर 44 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस है तो आप 44 के हिसाब से यहाँ पर 88 पॉइंट का आप यहाँ पर टारगेट रखिए, वो आपको मिलने के आसार थोड़ा ज्यादा रहते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, लेटेस्ट स्विंग हाई जैसे यहाँ पर देखिए स्विंग बना हुआ है उसके हिसाब से भी टारगेट रख सकते हैं, तो आपको एक आसानी से टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। आप कभी भी देखिए मन ये मत बनाइए कि एक ही जब ओवरबॉट में गया तो आप थोड़ा रिवर्सल का वेट करिए। आप देखिए रिवर्सल के कंडीशंस होते हैं, ठीक है। मार्केट डायनेमिक होता है, ठीक है। हो सकता है इन द बिगिनिंग इस तरीके से वहां पर होता हो, लेकिन अभी देखिए मार्केट काफी चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर मुझे अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बदलाव करना जरूरी है। तो इस तरीके से आपको बदलाव करना है। आप क्या करेंगे कि जो भी मूविंग एवरेज बनाओ, मूविंग एवरेज हम लेते हैं 50-20, अभी यहाँ पर आप इसमें और भी टेस्टिंग कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि थोड़े और मूविंग एवरेज में ऐड कर सकते हो, आप या मैगिनली ऐड कर सकते हो, ऐसे में ईएमए दोनों को चेंज कर सकते हो, नंबर्स चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ पर 50 डे का मैंने यूज किया, आप 100 डे का ले सकते हो, आप 30 का ले सकते हो, 20 का ले सकते हो, ठीक है, ताकि उसको थोड़ा स्टडी कर सको, ठीक है। इसको और भी ऑप्टिमाइज कर सको, आप उसमें कर सकते हो कि इस तरीके से अगर इसमें सेटअप बनता है तो मैं यहाँ पर ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है। फिर उसको सिर्फ बैक टेस्टिंग ही नहीं करना है, उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग करना है। मतलब ये है कि इसको एवरीडे आपको मार्केट में देखना पड़ेगा, लाइव मार्केट में, कि किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो स्टार्ट विद स्विंग ट्रेडिंग, स्टार्ट विद इंट्राडे ट्रेड, ठीक है। इंट्राडे में देखिए कैसे काम करता है, अगर उसमें अच्छा काम नहीं कर रहा है तो स्विंग ट्रेडिंग में जाइए, स्विंग ट्रेडिंग में देखिए मेजोरिटी ऑफ द स्ट्रेटेजी स्विंग ट्रेडिंग में काफी अच्छा काम करती है, ठीक है। तो उस तरीके से हम उसमें जा सकते हैं। अभी इसी में अगर मान लीजिए कि मुझे कंटिन्यू ट्रेड लेना है, ठीक है, और थोड़ा प्राइस एक्शन के हिसाब से भी लेना है, तो मैं कैसे लूंगा इसमें हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए अभी देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक बजाज ऑटो लिया है, ठीक है, और जो डाइवर्जेंस की मैं बात कर रहा था वही चीज है यहाँ पर। अभी आप ये देखिए ट्रेंड पूरा इसका ऊपर है, देख सकते हो नीचे आरएसआई भी पूरा ऊपर है, बोलिंजर बैंड भी देखिए पूरी तरीके से ऊपर जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी आप देखिए ये मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया, ठीक है, कहीं पर भी नहीं आया, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी आप देख सकते हो ये जो बीच में समय लगा हुआ है ये हमारे बोलिंजर बैंड का है, अगर आप खुद का भी लगा दो तो भी इसी से अलाइन कर लेगा, ठीक है। तो मैंने उसी को यूज किया है, ठीक है, अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से देख सकते हो कि पूरा एक ओवरबॉट में गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो अगेन गया। अभी यहाँ पर देखिए ओवरबॉट में इधर नहीं गया, तो हमारा वहां पर कोई ट्रेड नहीं बना, ठीक है। अगर यहाँ पे करके यहाँ से अगर आता तो हमारा वहां ट्रेड बन सकता था, लेकिन यहाँ पर देखिए ये ओवरबॉट में गया, मेरा कोई ट्रेड नहीं बना, देख सकते हो नीचे आ गया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये ओवरसोल में गया, लेकिन ये नहीं गया, मतलब डाइवर्जेंस यहाँ पे लागू हो चुका है। आप देखिए प्राइस यहाँ पर सस्टेन किया, ठीक है, देख सकते हो किस तरीके से गया है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर डाइवर्जेंस अगर मिल रहा है तो मैं यहाँ पर वापस से उसके ऊपर जाएगा तो क्या मैं ट्रेड लूंगा? बिल्कुल ले सकता हूं। तो यहाँ पर मेरे पास ट्रेड लेने के दो तरीके, ठीक है, ट्रेड लेने के यहाँ पर दो तरीके हैं। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसमें ये जो मूविंग एवरेज है इसी के ऊपर हम ट्रेड ले लें, तो क्रॉसओवर के बाद हम देख सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे कि यहां पर मैं कोई नियरेस्ट रेजिस्टेंस में देखूंगा जहां पर मल्टीपल टाइम्स टेस्टिंग हुई है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर हाई है यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स हो चुका, तो आप इसका लाइन मार्क कर लीजिए और इसके ऊपर जब प्राइस जाके सस्टेन करता तब आप उसमें ट्रेड बना सकते हो। तो दो तरीका है, एक तो मूविंग एवरेज को यूज करिए, नहीं तो इस तरीके से लेवल मार्किंग करके ट्रेड लीजिए, आपको री एंट्री का मौका वहां पर देता है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो, ठीक है, किस तरीके से बना है। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर लाइन बनाया है, ठीक है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से ट्रेड इसमें बनता है, ठीक है। सो इसमें आप देखिए कि यहाँ पर मैंने एरो मार्क किया, ठीक है, मैंने आपको दिखाने के लिए एरो मार्क किया। देखिए यहाँ पर भी ट्रेड बनता है, यहाँ पर भी ट्रेड बनता है, दोनों जगह, क्योंकि ये मूविंग एवरेज के ऊपर गया तो मैं यहाँ पर ट्रेड बना रहा हूँ, एंड सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हो ये इसके ऊपर गया तब ट्रेड बना। ये मैंने यहाँ पर लेवल मैंने बनाया कि बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे आया,
मतलब रेजिस्टेंस है। ये देखिए पूरा लॉन्ग बिल्टअप, थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, फिर इसको पूरा बिल्टअप वापस से आया, ऊपर देखिए ब्रेक करके सस्टेन करा और वहां से पूरा ऊपर गया है। तो 4900 से देख सकते हो पूरा 6000 तक गया है, 1000 पॉइंट्स का पूरा डिफरेंसेस उसने दिया हुआ। तो अगर मैं परसेंटेज वाइज अगर कैलकुलेट करूं तो ये पूरा देख सकते हो 20% का मूव है, ठीक है, 20% का मूव है। ऑलराइट, चलिए आगे ट्रेड कैसे बनाए। तो देखिए ये पहला ट्रेड है, लेटेस्ट स्विंग के हिसाब से ये जो लो इसने बनाया था मैंने वहां पर स्टॉप लॉस रखा, देखिए 1:3 का रेशो यहाँ पर मुझे मिल चुका है, ठीक है। 268 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मूवमेंट यहाँ पर मिला है, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर वापस से देख सकते हो जो नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने इस लाइन के ऊपर लिया वो दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए जस्ट अ मिनट, फिर एक ट्रेड आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप दोनों जगह ट्रेड ले सकते हो, एक नीचे और एक ऊपर भी ट्रेड आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसको जरा सा हम पीछे करते हैं, देखिए हम यहाँ पर भी ट्रेड इसमें बना सकते हैं। ऑलराइट, तो दोनों जगह आपका ट्रेड बनता है, एक तो जो मूविंग एवरेज के ऊपर गया वहां पर भी, और एक रेजिस्टेंस के ऊपर है वहां पर भी गया हुआ। ऑलराइट, सो आज के कंसेप्ट में मैंने आपको बताया कि आरएसआई, डाइवर्जेंस प्लस बोलिंजर बैंड को यूज करके किस तरीके से आप ट्रेड सेटअप बना सकते हो, उसको किस तरीके से देखना है मैंने आपको ब्रीफली बताया। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा। आई होप कुछ कंफ्यूजन इसमें से दूर होंगे कि आरएसआई में अगर इस तरीके का कंडीशन बनता तो, और बोलिंजर बैंड में अगर इस तरीके का कंडीशन बनता तो किस तरीके से देखा जाए और किस तरीके से उसमें ट्रेड लिया जाए। ऑलराइट, सो आज के सेशन में इतना ही था। जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसी कुछ कंसेप्ट आपके सामने लाता रहूंगा जो आपके लिए काफी काम और काफी यूजफुल रह सकते हैं। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।